दोस्तों, आप सबका स्वागत है दक्ष सिक्योर सर्विसेज के ऑफिशियल चैनल की एक नई सीरीज द ग्रेट कमबैक डेट टू डोमिनेंस में। और इस बार हमारी कहानी का हीरो है टाटा मोटर्स और कर्ज के अंधेरे से सफलता की रोशनी तक का इस कंपनी का सफर। दोस्तों, कहते हैं कि जब रात सबसे काली होती है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ इंस्पायर करेगी बल्कि आपको दिखाएगी कि डिटर्मिनेशन और करेज से किसी भी क्राइसिस को मात दी जा सकती है। ये टाटा मोटर्स की कहानी है दोस्तों, जिसने कर्ज के गहरे अंधकार से निकलकर सफलता की नई इबारत लिख डाली है। 2010 का दशक दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए चैलेंजेस का पहाड़ लेकर आया। जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन, जो शुरुआत में एक मास्टर स्ट्रोक लगा, वो धीरे धीरे कंपनी के लिए हैवी डेट का सबब बन गया। गिरती हुई सेल्स, बढ़ता हुआ कर्ज और मार्केट की टफ कंपटीशन ने कंपनी को आखिर घुटनों पर ला दिया। पर कहते हैं ना, हीरा तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए। टाटा मोटर्स के लिए भी यही समय था खुद को तराशने का। मार्केट में कॉम्पिटिटर कंपनीज आगे बढ़ रही थी और टाटा मोटर्स की गाड़ियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में असफल हो रही थी। कंपनी का डेट आसमान छू रहा था, इन्वेस्टर्स चिंतित थे, एम्प्लॉइज असमंजस में थे और लीडरशिप के सामने चैलेंज था कि कंपनी को सिंकिंग शिप यानी डूबता हुआ जहाज बनने से कैसे बचाएं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुकृत्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। अर्थात केवल इच्छा करने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती, प्रयास करना आवश्यक है। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। इसी वेद वाक्य को आत्मसात करते हुए टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि अब टाइम है कुछ बड़ा करने का। कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में मेजर बदलाव किया। नए प्रोडक्ट्स पर फोकस, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट और कस्टमर्स की नीड को समझते हुए उन्होंने नेक्सॉन, हैरियर और टियागो जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया। ये गाड़ियां न सिर्फ मॉडर्न थी बल्कि इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुरूप थी। जब चैलेंज पहाड़ जैसा हो तो हौसला आसमान जितना होना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के फील्ड में कदम रखा। टाटा नेक्सॉन ईवी ने इंडियन ईवी मार्केट में जबरदस्त रेवोल्यूशन ला दिया। इन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि कंपनी की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, कर्ज कम होने लगा और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लौट आया। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान मजबूत की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए कर्म करते रहो। टाटा मोटर्स ने इसी प्रिंसिपल पर चलते हुए निरंतर प्रयास किया और सफलता हासिल की। आज टाटा मोटर्स न सिर्फ एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है बल्कि भारत के एंटरप्रेन्योरशिप और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत है तो सक्सेस अवश्य मिलती है। अंधेरी रातों से डरने वालों को सितारे कभी नहीं मिला करते, ये याद रखना दोस्तों। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डेट टू डोमिनेंस सीरीज में आगे आने वाले हफ्तों में और भी ऐसी प्रेरक कहानियां देखें। दक्ष सिक्योर सर्विसेज के हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नए किस्से के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।